खुशामदीद अजीज़ दोस्तों। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खुशहाल और सही सलामत होंगे। आज की इस पुरजोश और करामत वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराह करम आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करने की कोशिश करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराह रास्त आप पहुंचेगी। तो दोस्तों, हम आज की इस वीडियो सीरीज में, लेक्चर सीरीज में आप तक 10वीं जमात के उर्दू का एक एक चैप्टर पहुंचाने जा रहे हैं और एक चैप्टर को हम 5-6 पार्ट्स में आप तक पहुंचा रहे हैं और तफसील से पहुंचा रहे हैं। आपकी जो उर्दू किताब की जो लैंग्वेज है उसको आसान और सलीस करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आप एक एक वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हो और आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरे बच्चों, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें ताकि हर एक इस चीज़ से इस्तेफादा हासिल करें। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज है हम इबरत, जो मुंशी प्रेमचंद का एक बेहतरीन अफसाना है, इस पर हम आज आखिरी वीडियो आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। आप हमारे साथ रहने की कोशिश करिए और आज हम इसका आपके साथ खुलासा शेयर करने वाले हैं, खुलासा आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो आपकी दरसी निसाब पर एक सवाल है कि अफसाना इबरत का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए या अपने अल्फाज में लिखिए। यह है आपकी स्क्रीन पर अफसाना इबरत, इसका हम खुलासा पढ़ने जा रहे हैं। आप अपनी कॉपी पर साफ साफ सही सही तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। लिखा है, इबरत मुंशी प्रेमचंद का एक मशहूर अफसाना है। पंडित चंद्रदार इस अफसाने का मरकजी किरदार है। पेशे से वो एक प्राइमरी स्कूल टीचर था, लेकिन वो इस पेशे से नाखुश था क्योंकि उनकी तनख्वाह कलील होने की वजह से घर बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था, जबकि उसके दो पड़ोसी ठाकुराती बल सिंह हेड कांस्टेबल और मुंशी बेचनाथ सयाह नवीस की इतनी ही आमदनी होने के बावजूद वो अच्छी तरह से जिंदगी गुजार रहे थे, जिसकी वजह उनकी बालाई आमदनी से मुराद रुश्वत हासिल करना, जो वो रुश्वत लेकर हासिल कर रहे थे। एक बार सावन के महीने में जब दारोगा जी और मुंशी जी ने अयोध्या जाने का फैसला किया और साथ में पंडित जी को भी उठाया। बलहोर रेलवे स्टेशन पर मेले की वजह से काफी भीड़ थी। ठाकुराती बल सिंह और पंडित चंद्रदर रेल के एक डब्बे में सवार हुए। वहां 4 आदमी मौजूद थे, जिनमें 2 लेटे हुए और 2 बैठे हुए थे। जब ठाकुर साहब ने इनसे जगह छोड़ने के लिए कहा तो उन्होंने जगह छोड़ने के बजाय ठाकुर साहब की बेइज्जती की। दरअसल ये दोनों मुसाफिर वो थे जिन पर ठाकुर ने कभी खुफिया फरोशी का इल्जाम लगाकर उनसे 25 रुपये वसूल किए थे और कभी मेले में नाहक मारा था, और आज ये उसका बदला ले रहे थे। इन दोनों मुसाफिरों ने ठाकुर का सामान रेलगाड़ी से नीचे फेंक दिया और ठाकुर को भी धक्के मारकर मुंह के बल गिरा दिया। दूसरी तरफ मुंशी बेचनाथ की हालत ज्यादा शराब पीने की वजह से बहुत खराब थी, जिसकी वजह से डब्बों को बीच रास्ते में उतारना पड़ा। इलाज के लिए जिस शफाखाने में दाखिल किया गया, वहां के कंपाउंडर चोखेलाल ने मुंशी जी से खूब बदला लिया, क्योंकि मुंशी जी ने एक दफा उससे बालाई आमदनी वसूल की थी। सफर में मुश्किलात की वजह से सबों की हालत बहुत ही खराब थी और अयोध्या पहुंचने पर उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। अयोध्या पहुंचकर वो लोग क़यामगाह की तलाश करने लगे। सारी बस्ती घूमने के बावजूद भी उन्हें सर छुपाने के लिए कहीं जगह न मिली। आखिर मशवरा किया कि किसी दरख्त के नीचे डेरा जमाया जाए, लेकिन वहां भी मयसर न हुई। मजबूर होकर उन लोगों ने खुले मैदान में बिस्तर लगाया, मगर बारिश की वजह से वो सब भीग गए और उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई। और जब वो लोग फिर से मजबूर निगाहों से इधर उधर जगह की तलाश करने लगे तो उसी वक्त
पंडित जी के एक पुराने शागिर्द कृपाशंकर ने उनको न सिर्फ रहने के लिए जगह दी बल्कि 3 दिन तक इन सब की बड़ी खातिरदारी की और उनको किसी बात की तकलीफ न होने दी। अयोध्या की यात्रा के दौरान जो वाक़आत पेश आए उनसे ठाकुर बल सिंह और मुंशी बेचनाथ को एहसास हुआ कि जुल्म, सितम और ज़बरदस्ती से सिर्फ दौलत में इजाफी हो सकता है लेकिन इज्जत में नहीं। और साथ ही पंडित जी को भी अपने शागिर्द कृपाशंकर के अच्छे सलूक की वजह से अपने पेशे की अजमत का एहसास हो गया और फिर किसी और पेशे की ख्वाहिश ना की। तो दोस्तों ये था इसका खुलासा। इसमें आप सही सही से लिखेंगे, हो सकता है अगर कहीं पे करेक्शन आई होगी आप सही करने की कोशिश करें, दोस्त करने की, वैसे है नहीं। और अगर आपको लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अब ग्रामर पोर्शन है, आप ग्रामर पोर्शन समझने की कोशिश करें आप। तो ग्रामर में क्या लिखा है, सिफत की तारीफ कीजिए। सबसे पहले हमने समझना होगा सिफत किससे कहते हैं। सिफत की तारीफ कीजिए और मिसाल भी दीजिए, मिसालें भी दीजिए। सिफत किससे कहते हैं ये हमने समझना है। हमारी किताब में लिखा गया है कि वो लफ्ज़ जिससे किसी इसम की अच्छाई, बुराई, हालत या कैफियत जाहिर हो जाए सिफत कहलाता है। और जिस इसम की अच्छाई, बुराई देखी जाए उसे मौसूफ कहते हैं। मसलन खूबसूरत फूल, अच्छा आदमी, मेहनती लड़का, इन मुरक्कबात में से खूबसूरत, अच्छा और मेहनती सिफत है, जबकि फूल, आदमी और लड़का मौसूफ है। तो दोस्तों क्या समझते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि सिफत क्या होता है। सिफत वो लफ्ज़ होता है जिस लफ्ज़ से हम किसी इसम से मुराद किसी नाम, किसी इसम की हम अच्छाई देखते हैं या किसी इसम की हम बुराई देखते हैं। अच्छाई और बुराई हम समझते हैं आसानी से, लेकिन हालत और कैफियत में फ़र्क है। जिस इसम की हम हालत देखते हैं या जिस इसम की हम कैफियत देखते हैं, हालत और कैफियत से क्या मुराद है। हालत से मुराद कि कोई इंसान कुदरती तौर पर छोटा होता है, कद से छोटा होता है, कोई कद से लंबा होता है और कोई ज़्यादा खूबसूरत होता है, कोई शक्ल से ज़्यादा खूबसूरत नहीं होता है। इस चीज़ को कहते हैं हालत। या कोई कुदरती तौर पर अपाहिज होता है, वो कुदरती हालत, वो उस हालत में होता है। तो कहते हैं अगर हम किसी की हालत देखेंगे, हालत से हम समझे कि बाय नेचर कोई इंसान लंबा होता है, कोई इंसान छोटे कद का होता है, कोई इंसान मोटा होता है, कोई ज़्यादा पतला होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, इसे कहते हैं ये हालत है, किसी किस्म की हालत देखना। अब कैफियत, कैफियत से क्या मुराद है, इंसान की कैफियत बार बार बदलती जाती है। कैफियत से मुराद अगर एक इंसान हंसमुख होता है, ये उसकी कैफियत है कि वो हंसते हंसते बात करता है। कोई इंसान बज़ाहिर लगता है कि बहुत शरारती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो उसकी कैफियत होती है। उसके चेहरे से ऐसे आसार लगते हैं कि वो बहुत गुस्सा करने वाला शख्स है, दरअसल वो ऐसा नहीं होता है। या कोई हंसमुख होता है, कोई मीठी मीठी बातें करता है, ये उनकी कैफियत होती है कि इंसान किस कैफियत में होता है। यानी इंसान की कैफियत बदलती भी जाती है। इंसान एक ही कैफियत में हमेशा नहीं रहता है। कभी इंसान गुस्सा करता है, ये उसकी कैफियत है। कभी इंसान रोता है, ये भी कैफियत है। कभी इंसान ज़्यादा हंसता है, ये भी कैफियत है इंसान की। गो हम ये कह सकते हैं सिफत वो लफ्ज़ होता है जिसमें हम किसी इसम की अच्छाई देखते हैं या किसी इसम की बुराई देखते हैं या किसी इसम की हालत या कैफियत देखते हैं। तो ऐसे अल्फाज को हम सिफत कहते हैं। और जिस इसम की हम सिफत देखते हैं, यानी जिस इसम की हम अच्छाई, बुराई, हालत या कैफियत देखते हैं, उसे हम मौसूफ कहते हैं। वो इसम मौसूफ कहलाता है। आप यहाँ मिसाल देखिए, यहाँ कुछ मुरक्कबात हैं जैसे खूबसूरत फूल, अच्छा आदमी और मेहनती लड़का। कहते हैं इन मुरक्कबात में से लफ्ज़ खूबसूरत, अच्छा और मेहनती ये सिफत वाले अल्फाज हैं, जबकि फूल, आदमी और लड़का मौसूफ हैं। मौसूफ क्यों हैं? क्योंकि उनके बारे में बात की जाती है। जो कुछ उनके बारे में कहा जाता है वो उनकी सिफत थी, और जिनकी हम सिफत देखते हैं उन्हें हम मौसूफ कहते हैं। ये हम बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए। अब मुराद है, अब मकसद है। अभी तक हमने बहुत सारे मुरक्कबात पढ़े हैं, यानी अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने मुरक्कब पढ़ा। मुरक्कब किससे कहते हैं, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाक़िस में क्या फ़र्क है। इसके बाद हमने मुरक्कब इजाफ़ी समझा, मुरक्कब इजाफ़ी क्या होता है। आज हम मुरक्कब तौसीफ़ी समझने वाले हैं। यह है मुरक्कब तौसीफ़ी।
मुरक्कब तौसीफ़ी किस मुरक्कब को कहते हैं? मुरक्कब तौसीफ़ी एक ऐसा मुरक्कब होता है जो सिफ़त और मौसूफ़ से मिलकर बने। अभी तक हमने आपको सिफ़त समझाया, सिफ़त किसे कहते हैं और मौसूफ़ किसे कहते हैं। सिफ़त वो अल्फाज होते हैं जो किसी इसम की अच्छाई, बुराई, हालत या कैफियत ज़ाहिर करे, वो अल्फाज सिफ़त कहते हैं। और जिस इसम की हम सिफ़त देखते हैं उसे हम मौसूफ़ कहते हैं। अब मसला है, जो मुरक्कब सिफ़त और मौसूफ़ से मिलकर बने, जिस मुरक्कब में ये दोनों सिफ़त भी हो और मौसूफ़ भी हो, उस मुरक्कब को हम मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। कहते हैं फ़ारसी और अरबी में पहले मौसूफ़ आते हैं, उसके बाद सिफ़त आती है, जबकि उर्दू में क्या होता है? उर्दू में सबसे पहले सिफ़त आता है और उसके बाद मौसूफ़ आता है। ठीक। अब सवाल होता है, यहाँ बताया गया किताब पर कि मिसाल देकर आप मुरक्कब तौसीफ़ी बनाइए। आपको मुरक्कब तौसीफ़ी बनाना होगा, लेकिन आप मिसाल पहले देखिए। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ लिखा है चालाक। ये क्या है? चालाक सिफ़त है। शाबाश। कवा, कवा मौसूफ है, क्योंकि कौवे की हम सिफ़त देख रहे हैं। अब हम ये सिफ़त और मौसूफ जब मिला, इन दोनों को मिलाने के बाद चालाक और कौवा जब हम एक साथ लिखते हैं, ये बना चालाक कौवा। तो ये चालाक कौवा क्या बना? ये होता है मुरक्कब तौसीफ़ी, जिसमें हमने सिफ़त और मौसूफ को मिलाया। तो इसी तरह हमने बाकी करने हैं, जैसे सफ़ेद घोड़ा। सफ़ेद घोड़ा ये क्या है? ये मुरक्कब तौसीफ़ी है। इसमें सफ़ेद क्या है? सफ़ेद इसमें सिफ़त है, घोड़ा मौसूफ है, और ये बना मुरक्कब तौसीफ़ी। आपकी किताब पर एक टेबल है, उसी टेबल पर ये चीज़ें बनाई गई हैं, और आप भी अपनी किताब पर उसी हिसाब से बनाओगे, उसी तरीके से बनाओगे। जैसे यहाँ पर लिखा है सुर्ख ऊंट। सुर्ख क्या है? सुर्ख यहाँ पर सिफ़त है, ऊंट मौसूफ है, और मुरक्कब तौसीफ़ी सुर्ख ऊंट। इसी तरह ऊंचा सिफ़त है, दरख्त ये मौसूफ है। ऊंचा दरख्त जब यहाँ लिखते हैं, ये बना मुरक्कब तौसीफ़ी। इसी तरह ठंडा, ये यहाँ पर सिफ़त है। पानी ये मौसूफ है। अब जब हमने लिखा इकट्ठे ठंडा पानी, तो इसे हम कहते हैं मुरक्कब तौसीफ़ी। कोरा कागज़, कोरा सिफ़त, कागज़ मौसूफ है, और कोरा कागज़ जब हमने एक साथ लिखा तो इससे क्या हुआ? ये बना मुरक्कब तौसीफ़ी। तो आज की वीडियो में हमने क्या जाना? आज तो हमने सबसे पहले खुलासा लिखा, जो इबरत हमने पढ़ा था, इबरत का हमने सरसरी खुलासा लिखा। आपके एग्जाम में इसके 5 मार्क्स होते हैं। इसके बाद हमने ग्रामर में क्या समझा? हमने समझा सिफ़त किसे कहते हैं और मौसूफ किसे कहते हैं। जब सिफ़त और मौसूफ मिलकर एक मुरक्कब में इस्तेमाल होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं मुरक्कब तौसीफ़ी। इस तरह से हमारा क्या होता है? इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 3 यानी इबरत का चैप्टर आज हमारा क्लोज हुआ। हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर दिया। अब हमने क्या करना है? अब हमने अपनी कॉपी कंप्लीट करनी है और खुशी खुशी इस पर वर्कआउट करना है। यानी इस चैप्टर को हमने क्लोज किया, एक एक पॉइंट लिखा, एक एक पॉइंट हमने कवर किया। अब कॉपी मेंटेन करिए और इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए और लिखने की प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, ताकि आने वाली एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना होगी। अब इस चैप्टर पर यानी अफसाना, मुंशी प्रेमचंद और इबरत पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं अगले वीडियो में, जो आपको सॉल्व करने होंगे, जिनका आपको जवाब देना होगा और आपको अपनी लेवल चेक करनी होगी। तो आज की वीडियो में हम आपसे यही विदा लेना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। शुक्रिया।